10 साल का बच्चा पूरे परिवार के साथ बोर्डिंग स्कूल के गेट पे खड़ा है और एक मुस्कान के साथ अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। परिवार के सारे लोग भी उसको बाय कर रहे हैं, लेकिन उनको अंदर ही अंदर एक गिल्ट भी हो रहा है कि क्या मैं इस फैसले से सही हूँ, क्या मैंने सही फैसला लिया है। और एक अनजाना सा डर है उनके चेहरे में। बच्चा मुस्कुराता है और धीरे धीरे कैंपस के अंदर चला जाता है। लेकिन बच्चे को इस बात का अंदाजा नहीं है कि आज के बाद उसकी जिंदगी बदलने वाली है, उसकी पूरी दुनिया बदलने वाली है। उसका सिर्फ डेली रूटीन नहीं चेंज हो रहा है, वो हमेशा हमेशा के लिए एक नई जिंदगी स्टार्ट करने वाला है। ये दुनिया आपके बच्चे को एक मजबूत और सफल इंसान बनाएगी या धीरे धीरे उसे खामोश कर देगी। सिर्फ बच्चे की नहीं, परिवार को भी ये सेपरेशन एक्सेप्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और ये देखा गया है कि 10 से 15% बच्चे परिवार के कारण या बच्चे के कारण बोर्डिंग को 3 से 4 महीने के बाद स्कूल छोड़ के बच्चे वापस आ जाते हैं। स्वागत है आपका लर्निंग अनस्क्रिप्टेड में। मैं हूं कृष्णकांत। पिछले 30 सालों से मैं एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हूं और मैंने हजारों स्कूलों को विजिट किया, प्रिंसिपल से मिला, टीचर से मिला, बच्चों से मिला और उन पेरेंट्स से मिला जिनके बच्चे स्कूल और बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं। हम यहाँ पर लर्निंग अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट में एजुकेशन लर्निंग के स्कूल की बाउंड्री से बाहर लाकर असल ज़िंदगी के बारे में बात करना चाहते हैं। हम वो चीज़ें बात करना चाहते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा घटती रहती है और उससे हम सीखते हैं। आज एआई के युग में जब चीज़ें इतनी फास्ट चेंज हो रही हैं, सोशल मीडिया में चारों तरफ इंफॉर्मेशन की भरमार है, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अनफिल्टर्ड वो व्यू दें, उन मुद्दों को बात करें जो आपके बच्चे के लिए, प्रोफेशनली आपके लिए और आपके परिवार के जीवन के लिए इम्पॉर्टेंट है या प्रभावित करता है। एक अभिभावक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि हम सही फैसला लें, हम वो गलतियां न करें जो और पेरेंट्स ने की है और हम उनसे सबक सीखें। याद रखिए, बच्चे की शिक्षा में लिया गया एक गलत फैसला बच्चे के पूरे व्यक्तित्व, पर्सनालिटी को हमेशा के लिए बदल के रख देता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला एपिसोड, बोर्डिंग स्कूल ड्रीम या नाइटमेयर। ये पॉडकास्ट मेरी बुक बोर्डिंग स्कूल ऑफ इंडिया के पे बेस्ड है और ये उसकी पहली सीरीज है। बोर्डिंग स्कूल वो जगह है जहाँ बच्चा परिवार से दूर रह के शिक्षा करता है। प्राचीन काल से बोर्डिंग स्कूल का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। भगवान राम, कृष्ण, सुदामा से लेके आज तक आज के जो नायक हैं, राजीव गांधी, यूएस प्रेसिडेंट बराक ओबामा, मानेक शाह, अमिताभ बच्चन, ये सारे लोग बोर्डिंग स्कूल के ही प्रोडक्ट हैं। ये लोग समाज के उन सफल लोगों में आते हैं और इनके कारण हम सोचते हैं कि हम बोर्डिंग स्कूल में अपने बच्चों को भेज के उनको इनके जैसा या एक बहुत सफल व्यक्तित्व बना देते हैं। ठीक है, पेरेंट्स बोर्डिंग स्कूल को डिसाइड करते वक्त उसके सोचते हुए ऐसे महान, ऐसे सफल लोगों के बारे में सोच के एक इमेज बनाता है। ये सब मुमकिन भी है, लेकिन एक चीज जो अक्सर छूट जाती है कि बोर्डिंग स्कूल भेजना सिर्फ पढ़ाई का नहीं बल्कि एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल डिसीजन है। आप सिर्फ बच्चे का कमरा या लर्निंग एनवायरनमेंट नहीं बदल रहे हैं, आप बच्चे का पूरा इकोसिस्टम बदल दे रहे हैं, आप उसका पूरा ढांचा बदल दे रहे हैं। तो क्या आप इस प्राइस को चुकाने को तैयार हैं जो आपका बच्चा अपने बचपन की मासूमियत खो के पाएगा? तो चलिए हम उस सपने की बात करते हैं जो हर इंडियन पेरेंट्स देखता है। बोर्डिंग के नाम आते ही हमारे मन में एक एलीट स्कूलिंग या लाइफस्टाइल इमेज की झलक आती है, जिसमें कि हम पाते हैं कि एक डिसिप्लिन अनुसार लाइफ, बच्चा सुबह 5 बजे उठ रहा है, हर काम समय से कर रहा है, इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, ही कैन टॉक टू एनीबडी, वो किसी भी मंच पे किसी से भी बात करने की उसके अंदर हिम्मत है, फराटेदार इंग्लिश,
जो कि आज के ज़माने में दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत ज़रूरी है। सक्सेसफुल कैरियर, हम बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज सकते हैं जिससे कि वो सक्सेसफुल कैरियर की शुरुआत कर सकें। एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप एंड नेटवर्किंग एटमॉस्फेयर, बच्चा 24 घंटे उन अच्छे परिवार के बच्चों के बीच में रहता है तो स्वाभाविक है एक अच्छी दोस्ती बन जाती है जो लाइफ लॉन्ग चलती है, क्योंकि वो बच्चे दिन रात एक साथ रहते हैं, एक दूसरे को सुख दुख को जानते हैं, तो वो चलता है। अब एक ऐसी बात जो शायद आपको कड़वी लगे, बोर्डिंग स्कूल कभी भी सफल बच्चे नहीं बनाते, वो सिर्फ उस हुनर को एम्प्लीफाई करते हैं, निखारते हैं जो बच्चे के अंदर पहले से मौजूद है। यदि आपका बच्चा स्वभाव से निडर है, कॉन्फिडेंट है, तो बोर्डिंग स्कूल का एनवायरनमेंट उसको लीडर बना देगा। यदि वो क्यूरियस है तो वहाँ का माहौल उसे और एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग देगा। लेकिन जो बच्चा पहले से किसी इमोशनल इश्यूज से गुजर रहा है, वो बोर्डिंग स्कूल जाके अचानक सुपरमैन नहीं बन जाएगा, वो बस सरवाइव करना सीख जाएगा, वो चुपचाप सहना सीख जाता है। कई बार वो उस भीड़ में इतना अकेला हो जाता है कि अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दफन करना शुरू कर देता है। जैसे कि एक परिवार में दो बच्चों का लालन पोषण एक जैसा हुआ, लेकिन फिर भी दोनों बच्चों का स्वभाव एकदम अलग होता है, जबकि दोनों के माँ बाप भी एक जैसे हैं। उसी तरह बोर्डिंग स्कूल हर बच्चे पे अलग अलग ढंग से असर करता है। कोई निखर जाता है लेकिन कोई बिखर जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बोर्डिंग स्कूल भेजना सही नहीं है, इसके फायदे बेमिसाल हैं। जो घर पे मिलना लगभग नामुमकिन है, जैसे इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता। बच्चा अपना हर काम खुद करता है, अपनी अलमारी खुद लगाता है, अपने बैंक से लेकर हर काम वो करता है, जो शायद परिवार में पॉसिबल नहीं है। हम उसको देंगे ही नहीं उतना इंडिपेंडेंस, इक्वलिटी। बच्चे के अंदर एक समानता का भाव आ जाता है, वो एक जैसे बच्चों के साथ खा रहा, एक जैसा ड्रेस, एक जैसा रहना, एक जैसा सोच, तो वो सबको एक समान देखता है। वो किसी के सामने उसके अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं आता है। एक ग्लोबल एक्सपोजर, वो हमेशा टीचर्स के बीच में रहता है, कॉन्फ्रेंस अटेंड करता है, सेमिनार्स देखता है। हर तरह के बच्चे, साउथ ईस्ट वेस्ट, हर जगह के बच्चे हैं, उनका खान पान सब कुछ देखता है, तो वो धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखता है। आज के ज़माने में एडजस्टमेंट की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपका बच्चा लोगों से, उनकी रीति रिवाज, उनके कल्चरल एस्पेक्ट के बावजूद घुल मिल के सुखी खुश रहता है, तो वो एडजस्टमेंट है, वो उसको ग्लोबली सक्सेसफुल होने में बहुत फायदा करता है। लेकिन हर सिक्के का दूसरा पहलू होता है, और जो दूसरा पहलू है वो है लोनलीनेस। आज के समाज की आज की सबसे बड़ी चुनौती है लोनलीनेस। हर बच्चा इतनी जल्दी दोस्त नहीं बना पाता। दूसरा है इमोशनल एम्प्टीनेस। जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप की जरूरत है, उसके दुलार की जरूरत है, पापा के डायरेक्शन की जरूरत है, वो उनसे सैकड़ों मील है। जब वो बीमार होता है या दुखी होता है तो उसके पास घर जैसी ममता नहीं होती है। और सबसे डरावनी बात, दिखावे का प्रेशर, दबाव। दूसरों के सामने बच्चा मजबूत दिखने की होड़ में अपनी मासूमियत, अपना बचपना खो देता है। दोस्तों, कुछ बच्चे शोर मचाकर नहीं टूटते, वो शिकायत नहीं करते, वो बस खामोश हो जाते हैं। और याद रखिए, एक बच्चे की खामोशी उसकी चीख से ज्यादा खतरनाक होती है। मैं दोबारा कह रहा हूं, एक बच्चे की खामोशी उसकी चीख से कहीं ज्यादा खतरनाक होती है। वो बस धीरे धीरे बातें करना बंद कर देता है। जब तक पेरेंट्स को उसकी खामोशी की गहराई समझ में आती है, तब तक वो मानसिक रूप से बहुत दूर जा चुका होता है। तो क्वेश्चन आता है, बोर्डिंग स्कूल में किन बच्चों को भेजना चाहिए, किसे नहीं भेजना चाहिए, या आपका बच्चा बोर्डिंग में जाने के लिए तैयार है या नहीं। तो बोर्डिंग स्कूल उन बच्चों के लिए बेस्ट है जो स्वभाव से थोड़े इंडिपेंडेंट हैं, जल्दी नए दोस्त बनाते हैं, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना जानते हैं, जिन्हें चैलेंज पसंद है, चुनौतियां पसंद है। लेकिन वो उन बच्चों के लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है जो बहुत सेंसिटिव हैं अभी, जो हर फैसले के लिए अपने बड़े भाई या माँ बाप
या बड़ों पे डिपेंडेंट हैं या उनका अप्रूवल चाहिए, या जो किसी भी चेंज से डरते हैं कि घर में अगर एक गेस्ट आ गया एक दिन रुकने के लिए तो वो अनकंफर्टेबल फील हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये बच्चे आईक्यू में कम नहीं हैं, ये उनकी पर्सनालिटी और इमोशनल इंटेलिजेंस का सवाल है। पेरेंट्स अक्सर, अब बोर्डिंग स्कूल का सिलेक्शन कैसे करें? पेरेंट्स अक्सर स्कूल का ब्रांड नेम, उसकी लेगेसी कि 100 साल पुराना स्कूल है, 50 साल पुराना स्कूल है, या उसकी रैंकिंग जो मोस्टली पेड होती है को देखकर स्कूल सेलेक्ट करते हैं, लेकिन अपने बच्चे की जरूरत को भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है। हर ब्रांड हर बच्चे के लिए नहीं होता है। स्कूल सिलेक्शन का जो सबसे जरूरी मंत्र है वो है राइट फिट। ये मत पूछिए कि सबसे अच्छा स्कूल कौन सा है, ये पूछिए कि मेरे बच्चे की पर्सनालिटी के लिए सबसे सही स्कूल कौन सा है। स्कूल चुनने से पहले बच्चे के व्यवहार, उसके लाइक्स डिसलाइक, पसंद नापसंद और उसके ड्रीम को समझिए। क्या वो डिसिप्लिन के बोझ को उठाने के लिए तैयार है? अगर जवाब है नहीं, तो दुनिया का सबसे महंगा स्कूल भी उसे खुशी नहीं दे पाएगा और न ही उसे सक्सेसफुल बना पाएगा। तो बोर्डिंग स्कूल भेजना एक अत्यंत इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल फैसला है, डिसीजन है। और हर पावरफुल की चीज की तरह, हर पावरफुल डिसीजन की तरह इसका आउटकम इस बात पर निर्भर करता है कि इसे किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ बच्चों के लिए बोर्डिंग स्कूल उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है और कुछ बच्चों के लिए उम्र भर का संघर्ष। इसलिए बोर्डिंग स्कूल डिसाइड करने से पहले, स्कूल सर्च करने से पहले अपने बच्चे पे टाइम इन्वेस्ट करें और रिसर्च करें। याद रखिए, फर्क स्कूल में नहीं होता है, फर्क आपके राइट डिसीजन में होता है। कुछ के लिए बोर्डिंग स्कूल पंख बन जाता है तो कुछ के लिए बेड़ियां। स्कूल सिलेक्शन में मेरी बुक बोर्डिंग स्कूल्स ऑफ इंडिया की हेल्प ले सकते हैं, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और आई विल ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगले एपिसोड में हम किसी दूसरे टॉपिक पर बात करेंगे। क्योंकि बोर्डिंग स्कूल सिर्फ एक स्कूलिंग नहीं है, ये एक जिंदगी है। अगर आप जागरूक पेरेंट्स हैं या एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं तो लर्निंग अनस्क्रिप्टेड को सब्सक्राइब करें या फॉलो करें। मैं हूं कृष्णकांत और अगले एपिसोड में फिर से मिलूंगा। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।